हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उससे ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा में कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस खोखला निकला। किसान, जवान और पहलवान का नैरेटिव कांग्रेस के लिए काम नहीं आया। अगर बात शुरुआती रुझानों की करें तो उसमें कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही थी। सुबह जब 8 बजे पहली बार रुझान सामने आए तो उसमें बीजेपी कांग्रेस से काफी पीछे दिख रही थी। कांग्रेस सुबह 8:45 बजे तक रुझानों में बहुमत हासिल कर चुकी थी। इसके बाद जैसे ही 9 बजे तो सीन पलटना शुरू हो गया। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस से सीटों के अंतर को लगातार कम करना शुरू किया। 11 बजते बजते बीजेपी ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा हासिल किया। बीजेपी की इस बड़ी जीत के पीछे शहरी और ग्रामीण सीटों पर उसकी पकड़ भी एक बड़ी वजह बनी। हरियाणा में जो एक बात निकलकर सामने आ रही है वो है जाट फैक्टर। आखिर जाटों का वोट इस बार किस तरफ गया है? अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की 90 विधानसभा सीटों में से उन सीटों को देखें जहां जाट 25% से ज्यादा है और वो निर्णायक भूमिका है, तो इससे ये तो साफ है कि इस बार जाटों का समर्थन भी बीजेपी के साथ है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। हरियाणा देश के उन राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी की दर 9% से अधिक है। ये बेरोजगारी की राष्ट्रीय दर 4.1% से भी अधिक है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। प्रचार के दौरान दिखा भी कि हरियाणा की युवा रोजगार न मिलने से बीजेपी की सरकार से नाराज है। राजनीतिक दलों ने राज्य में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नियमित न होने का भी मुद्दा बनाया था। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने फैसला किया था कि राज्य सरकार की नौकरियां इसी परीक्षा के आधार पर दी जाएंगी, लेकिन ये परीक्षा अब तक केवल एक बार ही आयोजित की गई है, जबकि राज्य सरकार ने कहा था कि ये परीक्षा हर साल आयोजित की जाएगी। लेकिन चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि विपक्ष का ये मुद्दा इस चुनाव में नहीं चला। लोगों ने बीजेपी के वादे पर भरोसा कर उसे एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता सौंप दी है। नरेंद्र मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2 साल से अधिक समय तक किसानों ने आंदोलन किया। किसानों ने जब दिल्ली कूच किया तो उसने हरियाणा की पुलिस बहुत कड़ाई से पेश आई। उनके रास्ते में बहुत अवरोधक खड़े किए गए। खट्टर सरकार के इस कदम ने किसान आंदोलन को और मजबूत किया। वो खट्टर सरकार के हर अवरोध को हटाकर दिल्ली पहुंचे और तब तक डटे रहे जब तक कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया। पंजाब के किसानों ने फरवरी 2023 में फिर एक बार दिल्ली कूच किया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने उन्हें अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया। ये किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। इससे किसानों में बीजेपी के किसान विरोधी होने की छवि बनी। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की थी। इससे निपटने के लिए बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र 2024 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी थी। लगता है कि बीजेपी की ये गारंटी किसानों को पसंद आई और उन्होंने बीजेपी को जमकर वोट दिया। किसानों की नाराजगी का असर जननायक जनता पार्टी के प्रदर्शन पर भी दिख रहा है। उससे सबसे बड़े नेता दुष्यंत चौटाला अब तक की मतगणना में 10,000 वोट भी नहीं जुटा पाए। हरियाणा से आने वाली कुछ महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कथित यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। बृजभूषण सिंह उस समय भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख थे। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली में लगातार प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस उनके साथ कड़ाई से पेश आई। इसको लेकर देश भर में गुस्सा देखा गया। बाद में ये मामला अदालत तक पहुंचा और आज भी कानूनी प्रक्रिया जारी है। अपने सांसद पर लगे आरोपों के बाद बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट लोकसभा चुनाव में काट दिया। उनकी जगह उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया और वो जीते भी। पहलवानों के प्रदर्शन से लगा कि हरियाणा और देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा।